47 डेज़ हब्से बेजा में रखा। और मैं पहले भी ये बात बता चुकी हूँ कि तफ्तीश मुझसे जिस बात की जाती रही वो ये होती थी कि आजकल आप पॉलो कोएल्हो की कौन सी किताब पढ़ रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब मेरे घर से किताबें आती थी तो वो पढ़ते थे उस किताब में क्या लिखा है, आपके घर में जो है वो खाने का मेन्यू कौन बनाता है, पार्टी की डिसीजन मेकिंग की हायरार्की क्या है। वो जो उनके वहाँ कर जो नैब का स्टाफ था उनके जो दिल में दिमाग में सवालात थे वो मेरी इन्वेस्टिगेशन में वो शामिल था। फिर मुझे जुडिशल कर दिया गया 57 डेज़ के बाद और मुझे कोट लखपत जेल भेज दिया गया, जहाँ पर भी मैं कुछ मेरे ख्याल है तकरीबन 1.5 महीना रही होंगी। तो कुल मिला के ये 3 महीने से ज़ायद की बल्कि शायद 3.5 महीने से ज़ायद की कैद थी। लेकिन इस पूरे अरसे में और आज तक, उस बात को भी अब 3 साल हो गए हैं, आज तक मेरे ख़िलाफ़ वो केस रजिस्टर नहीं हो सका, नैब का वो रेफरेंस नहीं बन सका जिस रेफरेंस की आड़ में इन्होंने 3 साल मेरा पासपोर्ट रखा। बल्कि 3 साल सिर्फ पासपोर्ट नहीं रखा, 7 करोड़ रुपया भी रखवाया हुआ है। अब मैं उस केस की जिस उसमें रखा हुआ है, मैं उसकी क्वॉशमेंट के लिए भी इंशाल्लाह जल्दी एप्लीकेशन दायर करूँगी। बहरहाल वो एक सेपरेट इशू है। मैं कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है कि कुफ़र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो सबसे पहले तो मैं ये सवाल करती हूँ कि ये सवाल ये नहीं है कि 3 साल बाद पासपोर्ट क्यों मिला मुझे, सवाल ये है कि नाजायज़ तौर पे 3 साल में मेरा पासपोर्ट रखा क्यों गया अपने पास। इसी तरह पनामा केस में मेरी बरियत हुई, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। लेकिन आप जानते हैं ना 2018 से लेकर 2022, बल्कि ये पनामा का जो मुकदमा है ये तो 2016 के आखिर में बना था। 6 साल मैं उस झूठे मुकदमे को भुगतती रही, 6 साल मेरे वालिद ने उस झूठे मुकदमे को भुगता, 150 से ज़ायद पेशियाँ हमने भुगती। सवाल ये नहीं है कि 6 साल बाद मुझे इंसाफ मिल गया और मैं बरियत मेरी कैसे हो गई। सवाल ये है कि 6 साल क्यों एक झूठा मुकदमा चला, उसको चलने दिया गया। और सब उससे पहले एक और सवाल आता है कि वो 6 साल पहले वो झूठा मुकदमा बनाया ही क्यों गया। तो आज कौम के सामने जवाब है, मुझे उन बातों में जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के जो इंकशाफात हैं वो पूरी कौम के सामने हैं। मेरी वो एप्लीकेशन जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के बयानात की रोशनी में मैंने दायर की थी, 2 साल की मेहनत जिसमें कहा गया था, वो आज भी लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास पड़ी है। तो वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। वो जो हुआ है, जो फाउल प्ले हुआ है, जिस तरीके से ये मुकदमात बनाए गए, क्योंकि इमरान खान के पॉलिटिकल जो एक वर्दी पॉलिटिकल अपोनेंट था, ताकतवर फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल अपोनेंट था, उसको मैदान से उठाकर बाहर किए बगैर इमरान खान इलेक्शंस नहीं जीत सकता था। तो ये सारा खेल रचाया गया। बहरहाल ये तारीख़ का हिस्सा है और हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता। अगर वो पनामा का मुकदमा नहीं रहा और अगर ये जो झूठा पासपोर्ट जिसमें मेरा रखा हुआ था वो मुकदमा नहीं रहा, तो इंशाअल्लाह ताला ये भी एक दिन कौम के सामने पूरी हकीकत आकर रहेगी। क्योंकि ये तारीख़ का हिस्सा, इनको कोई मिटा नहीं सकता। अब इन सबूतों को कोई नहीं मिटा सकता, इन बयानात को कोई नहीं मिटा सकता। और मेरा पनामा का जो मेरा केस था, लोग कहते थे जाली ट्रस्ट डीड और ये, उस पर तो मेरे पे मुकदमा बना ही नहीं था। ये भी कौम नहीं जानती। वो झूठ बोल बोल के, वो झूठी ट्रस्ट डीड वाली टी-शर्ट्स पहन पहन के, कैलिब्री क्वीन कह कह के इन्होंने एक ऐसी बात घड़ी जिसका जो ये इन्होंने केस में रखा ही नहीं। केस में मेरे ऊपर जो केस बनाया जिसमें मुझे सज़ा हुई वो अबेटमेंट में थी, और वो कि जो क्राइम हुआ है उसकी अबेटमेंट में और एड करने के लिए मुझे एडर और अबेटर कहा गया और उस पर मुझे सज़ा हुई। कैलिब्री पर नहीं हुई, ट्रस्ट डीड पर नहीं हुई। ट्रस्ट डीड तो उठाकर अदालत ने फेंक दी बाहर। उन्होंने कहा कि ये ट्रस्ट डीड एक बहन और भाई के दरमियान है, इसमें किसी का क्या नुकसान होता है। बात ये थी कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टीज़ हैं ये, और ये साबित करने की कोशिश में
6 साल गुजर गए, एक कागज का टुकड़ा ये नहीं पेश कर सके अदालत में जिसमें ये कहा गया हो कि ये है कागज का टुकड़ा जिससे साबित होता है कि नवाज शरीफ साहब इन प्रॉपर्टीज के मालिक हैं। और वो जो मेरे दादा का कारोबार था 1930 से चलता हुआ, उसको ये कन्वीनियंटली माइनस कर गए। मेरे वालिद ने तो कभी कारोबार किया ही नहीं, वो मेरे दादा की खड़ी की हुई एम्पायर थी जिसको कन्वीनियंटली उस पर आंखें बंद कर ली। वो दादा से अगर पोतों को मिला या पोतियों को मिला या उनकी फैमिली को मिला तो वो तो बात कन्वीनियंटली खा गए। जजेस मेरे सामने ये बात बार बार नैब से कहते रहे कि कोई सबूत है तो दे दें, कोई एक कागज का टुकड़ा दे दे जो ये साबित करता हो कि ये प्रॉपर्टीज नवाज शरीफ की हैं और मरियम ने एड और अबेट किया उनको। कभी जब वो सवाल पूछते थे, कभी नैब को कोरोना हो जाता था, कभी नैब को डेंगू हो जाता था, कभी नैब का वकील बदल जाता था। और फिर मैंने जब ये बरियत हो गई तो मैंने पीटीआई के रहनुमाओं को ये कहते सुना कि क्योंकि अब नैब जो है इस हुकूमत के ताबे है, तो जो प्रोसिक्यूटर लगाया गया उसने मुकदमा नहीं लड़ा। तो ये मैं कौम के लिए बता दूं, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, उनके नॉलेज के लिए, कि मेरे मुकदमे में आखिर तक वही 2 वकला, वही 2 प्रोसिक्यूटर्स रहे जिनने मेरा मुकदमा बनाया था। जिस दिन मेरी बरियत हुई, अल्लाह ताला का शुक्र है, उसी दिन वो सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब वही प्रोसिक्यूटर आर्ग्यू कर रहे थे जिन्होंने जज बशीर की अदालत में 8 महीने मेरा मुकदमा लड़ा मेरे खिलाफ। और एक और बात मैं आज क्लैरिफाई कर दूं, मैंने अपने वकील को ये हदायत दी थी कि मुझे नैब की नई अमेंडमेंट्स का फ़ायदा नहीं उठाना। तो ये मैं